ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूलास। 11वें समूलास के अंदर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाला अपने ही देवी देवताओं का अपमान। तो हिंदू किस प्रकार से अपने आप स्वयं किसी को हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू स्वयं अपने देवी देवताओं के, अपने आराध्यों के, अपने महापुरुषों का इस प्रकार अपमान करते हैं कि कोई अन्य जो मत वाले हैं वो भी इस प्रकार नहीं कर पाते। तो हम वास्तव में आज इस चर्चा को विस्तार से समझेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम विस्तार से समझेंगे क्यों वास्तव में हिंदू अपने स्वयं ही अपने देवी देवताओं के, अपने आराध्यों को अपमान करते हैं, और क्यों सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद को ये लिखना पड़ा कि अपने ही घर में जब अपने ही महापुरुषों का, अपने ही पूर्वजों का अपमान अपने ही स्वयं के लोगों के द्वारा किया जाए तो बाहर के लोगों के द्वारा क्यों ना किया जाए। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं जब स्वयं के ही अपने ही लोग अपने आराध्यों को, अपने महापुरुषों का इस प्रकार अपमान करते हैं, उनको उनके नाम पर अनेकों प्रकार के प्रपंच रचते हैं, रास लीलाएं करवाते हैं, अनेकों प्रकार की झांकियाँ आदि निकलवाते हैं। इस प्रकार का जो प्रपंच है राजा आदि बनाकर उनको इस प्रकार की वेशभूषा उनके धारण करवाकर किस प्रकार का अश्लीलता उन महापुरुषों के नाम पर की जाती है, रास लीला के नाम पर, राम लीला के नाम पर, हर प्रकार का जो उनका एक उच्च आदर्श चरित्र उन महापुरुषों का रहा, उसको वास्तविक जो चरित्र उनका रहा उसको ना दिखाकर, लोगों को ना बताकर, ना समझाकर, ना वास्तविक उनके जो जीवन का उद्देश्य रहा ना उसके विषय में जानकारी ना देकर अपने स्वयं के मनोरंजन आदि के लिए और उनके नाम पर अनेकों प्रकार के प्रपंच चलाकर नशा आदि करना, मांस आदि खाना, इस प्रकार के भी लीला लोग चलाते हैं। और किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने पूरी की पूरी व्याख्या इसके अंदर की है। तो आप थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो का जो अंदर पूरे का पूरा विवरण है वो इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा क्योंकि लोग क्यों अपने अपने आराध्यों का क्यों अपना अपमान करते हैं, और क्यों उन पर जो अनेकों प्रकार के जो अलग मतपन संप्रदाय हैं वो क्यों उन पर आक्षेप लगाते हैं, क्यों उनके महापुरुषों के ऊपर वो इस प्रकार के जो लालछन है वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो स्वयं कह देते हैं, अगर कोई उनसे तर्क करता है कि भाई तुम हमारे महापुरुषों के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार का लालछन तुम लगाते हो, तो वो एक ही जवाब वो देते हैं कि हम नहीं लगाते हैं। आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और आप भी स्वयं करते हैं, रासलीला के नाम पर करते हैं, रामलीला के नाम पर करते हैं, अनेकों प्रकार की झांकी आदि निकलवाते हैं और इस प्रकार का प्रपंच आप स्वयं रचते हैं। हम अलग से कुछ भी नहीं बता रहे, जो आप करते हो और जो आपके शास्त्रों में लिखा है वही हमने पढ़ा और जो हमने देखा वही हम आपको बता रहे। तो हिंदुओं के पास में किसी प्रकार का जवाब उनको देने के लिए नहीं बनता है। अगर वास्तव में कोई हिंदू अगर इनके जो जितने भी मतमंत संप्रदाय फैले हुए हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, अगर इनके विषय में, इनके आराध्यों के विषय में कोई कुछ भी टिप्पणी आदि कर देता है, इनका चरित्र ठीक प्रकार बता देता है, तो ये किस प्रकार से फतवा आदि जारी करते हैं और किस प्रकार से मारना पीटना और हत्या आदि करने के प्रपंच षड्यंत्र पूरा विश्व इनके साथ खड़ा हो जाता है, किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जाता है। तो क्यों हिंदू इस चीज़ को नहीं समझ पाता? वास्तव में मैं अपने बार बार ये वीडियो में कहता हूँ कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हम सभी के सभी मनुष्य आर्य हैं। आर्य हर वो व्यक्ति है जो वैदिक संस्कृति में जीता है, वैदिक संस्कृति को धारण करता है, वेदों का अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, प्रचार प्रसार करता है, वेदों के अनुकूल अपने जीवन का जो निर्वाह है वो करता है और निराकार ईश्वर की उपासना करता है, अपने महापुरुषों का सम्मान करता है, उनके अपने महापुरुषों के चरित्र से शिक्षा लेता है और किस प्रकार से अपने जीवन में वो परिवर्तन उन महापुरुषों की शिक्षाओं को लेकर वो अपने आदर्शों से सीखता है और किस प्रकार से अपने उज्जवल जीवन को आगे समाज में, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, विश्व के प्रति, मतलब अन्य तुम समझ सकते हो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए किस प्रकार से वो कार्य करता है, किस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर जो हैं पनपती हैं, किस प्रकार का चेंजेस उसके अंदर आ जाता है, किस प्रकार का उसका जीवन का परिवर्तन वेद अनुकूल
उसको ढल जाता है वेदों के अनुकूल, जब वो अपने व्यक्तित्व को ढाल लेता है, किस प्रकार से अलग ही उसके जीवन में उत्साह का जो है अनुभूति वो करता है व्यक्ति। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार ऋषिदनंद बता रहे हैं। देखो, मूर्ति पूजा श्री रामचंद्र श्री कृष्ण, तो ऋषिदनंद बता रहे हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, इनकी सबसे ज़्यादा निंदा, इन महापुरुषों की सबसे ज़्यादा निंदा की जाती है। क्यों की जाती है? जो महापुरुष शिव जी हैं, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, उनको इस प्रकार दिखाया जाता है कि वो भांग पीते थे और इसी प्रकार जो है नशे में रहते थे, भांग आदि में धुत रहते थे, किसी प्रकार का उनको कोई भी, इतने भोले थे कि भांग के नशे में ही रहते थे, इस प्रकार चिलम आदि पीते थे। इस प्रकार का लालछन जो महापुरुष शिव हुए हैं, जिनके जैसा सृष्टि के अंदर अभी तक इस वर्तमान की सृष्टि में ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा विद्वान, ऐसा ईश्वर का उपासक अभी तक स्वयं नहीं हुआ है। जो ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे महापुरुष हमारे, जो पूरा जीवन उन्होंने समाधि अवस्था में, उनके आप तस्वीर भी देखें, कभी आपने देखा होगा, जो महापुरुष हमारे शिव हुए हैं, उन शिव की जब तुम आपने कभी छवि देखी होगी, एक छवि ऐसी उनकी दिखाई जाती है कि वो आंख बंद कर कर समाधि अवस्था में उनका चित्र है, समाधि अवस्था में बैठे हुए वो ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान की जो अवस्था है, वास्तव चरित्र जो है उनका वो रहा है, और किस प्रकार के एक अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक रहे हैं, सर्जन रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, खगोल विद्या के अच्छे निपुण जो विद्वान वो रहे हैं। ऐसी कोई भी शिक्षा जो उनके जीवन में ना हो, सारी की सारी शिक्षा और चारों वेदों के ज्ञाता ऐसे महापुरुष शिव हमारे रहे। लेकिन इन धूर्त, मूर्ख, पाखंडी, पौराणिक शिव पुराण आदि बनाने वाले मूर्खों ने इस प्रकार के उनके जीवन के अंदर लालछन लगाया। किस प्रकार से वो तो नशे में रहते थे, भांग पीते थे और राग भभूति आदि लपेट कर घूमते फिरते थे, भूतों का संग करते थे, और इस प्रकार जो है सारे व्यादाओं को लेकर अपने साथ में डोलते थे। उनके तो भूत प्रेत उनके साथी होते थे। इस प्रकार का लालछन महापुरुष शिव के जीवन में लगाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में सत्य नहीं है। अगर आपको अपने महापुरुषों का जीवन पढ़ना है, जीवन समझना है, उनके विषय में ठीक प्रकार पढ़ना है, तो आपको उनके जीवन के, जो उनके विषय में सत्य शास्त्र ग्रंथ उनके जीवन के लिखे हुए, उनको अध्ययन करना पड़ेगा। सच्ची शिव पुराण आपको पढ़नी पड़ेगी। सच्ची शिव पुराण का मतलब ये नहीं है कि जो पौराणिकों के द्वारा लिखी हुई है। वास्तविक शिव पुराण का मतलब ये है, पुराण का मतलब होता है इतिहास। शिव का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, जो वास्तव उनका चरित्र है, वास्तव उनका जीवन किस प्रकार का रहा, इस प्रकार का जीवन चरित्र उनका, जो शुद्ध चरित्र है उनका, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो अनेकों प्रकार के जो प्रपंच उनके जीवन में लगाए जाते हैं, किस प्रकार से उनका निराकरण उनके वास्तविक जीवन को समझकर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आर्य समाज जो है, वो अपने महापुरुषों के जीवन को, उनके चरित्र को बचाने का, उनके चरित्र को प्रचार प्रसार का कार्य आर्य समाज करता है। आर्य समाज को अब अन्यथा अलग ना समझें, क्योंकि आर्य समाज वो विद्वानों का समाज है, और वो ही उसकी वजह से ही ये हिंदू समाज चलता है। क्योंकि जब आर्य समाज आपके समर्थन में खड़ा है, तभी आप इन सभी संप्रदायों से, इन मतपंथ संप्रदायों से आप बचे हुए हैं। क्योंकि आर्य समाज आपके गलतियों पर पर्दा नहीं डालता, लेकिन आपके द्वारा जो किए हुए गलतियों, उनका उत्तर उनको देता है, जो लालछन हिंदू समाज पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप वो गलतियां आप करते हैं, और उनका निराकरण आर्य समाज को आगे बढ़कर उनके विद्वानों को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप हिंदू जो अपने आप को कहते हैं पौराणिक लोग, वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। किस प्रकार से अज्ञानतावश, पाखंडतावश, रूढ़िवादियों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, और पंडित पुजारियों के चक्कर में, कथावाचकों के चक्कर में, अपने वास्तविक स्वरूप, अपने महापुरुषों का ना जानकर किस प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ करने में और अपने महापुरुषों पर लालछन लगाने में किसी प्रकार की कमी हिंदू नहीं करते हैं। तो आपको अपना महापुरुषों का सम्मान करना होगा, अपने महापुरुषों को किस प्रकार का उनका जीवन रहा, आप एक भी अच्छाई उनके जीवन की, जो जितनी भी अच्छाई है, कोई एक अच्छाई तो अपने जीवन में अपने अंदर धारण कीजिए। महापुरुष शिव का जीवन इतना चरित्र, उनका उच्च कोटि का चरित्र उनका रहा, कितने अच्छे चिकित्सक रहे, कितने अच्छे सर्जन रहे वो अपने समय के, और किस प्रकार के ईश्वर के उपासक रहे। तो इस प्रकार की सारी विद्याओं के वो ज्ञानी, इस प्रकार का विद्वान महापुरुष हमारे महापुरुष शिव जी रहे, और चारों वेदों के विद्वान शिव को लिखा हुआ है उनके विषय में इतिहास, आप पढ़िए उनके विषय में। लेकिन महापुरुषों पर इस प्रकार के, हमारे शिव जी महाराज पर इस प्रकार का लालछन लगाना बंद करिए, और स्वयं
आप उनको भांग धतूरा और जो इस प्रकार के शिवलिंग आदि का जो उनका चरित्र दिखाया गया है कि शिव का लिंग आदि की पूजा करी जाती है, सर्वथा झूठी कपोल कल्पित घटनाएं ये पौराणिक लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। शिव आदि इस प्रकार के कोई भी पूजा उपासना विधि उनकी नहीं है। वो भी स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ओम ईश्वर की उपासना दिन प्रतिदिन करते थे और ज़्यादातर वो समय अपना समाधि अवस्था में रहते थे और ईश्वर की ध्यान उपासना करते थे। आपने देखा भी होगा, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनका चरित्र किस प्रकार का रहा। उनका जो सबसे अच्छा जीवन चरित्र उन महापुरुष शिव का रहा है और किस प्रकार से वो समाधि अवस्था में रहते थे और किसी जो ईश्वर की उपासना विधि को किस प्रकार से वो करते थे। तो उनके जीवन से हमें इस प्रकार की शिक्षा हमें लेनी चाहिए और लालछन लगाना बंद कीजिए। आप हिंदू ही स्वयं अपने महापुरुषों पर लालछन लगाते हैं। तो शिवलिंग आदि की पूजा जो शिव जी थे वो नहीं करते थे और ना ही श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शिवलिंग आदि की उपासना नहीं की थी, ना पूजा अर्चना की थी। लोग ये कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता माता को लेने के लिए अयोध्या से और जब रामेश्वरम पहुँचे, रामेश्वरम में जब लंका तक जाने का उन्होंने मार्ग बनाने का वो प्रयास कर रहे थे, पुल आदि बनाने का उन्होंने विधियाँ अपना रहे थे, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का शिवलिंग आदि की पूजा की थी। इस प्रकार की लालछन लगाना बंद कीजिए। महाभारत क्षमा चाहूँगा, रामायण के भी वाल्मीकि रामायण जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है इस प्रकार का और ना किसी प्रकार की शिवलिंग पूजा है। तो वास्तव में जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, ये सारे के सारे जितने भी महापुरुष थे ये निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, दिन प्रतिदिन यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उपासना करते थे ईश्वर की और समाधि आदि लगाते थे, अष्टांग योग का पालन करते। तो इस प्रकार का जीवन चरित्र हमारे इन महापुरुषों का रहा। तो सबसे पहले आपको इनके वास्तविक चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। आप आंख बूंद करके किसी पे भी इस प्रकार का विश्वास नहीं करिए, क्योंकि लोगों संसार में अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चलाकर बहकाने में बहुत महारत उन्होंने हासिल कर रखी है। किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया जाए, उनको बहकाया जाए और कहानी गपोड़ों के आधार पर किस प्रकार से वो आपके मस्तिष्क में एक मानसिकता बना देते हैं कि महापुरुष तो ऐसे थे, शिव जी ये करते थे, शिव जी तो भांग पीते थे, ये करते थे। तो इस प्रकार का जो चरित्र है उनसे सवाल जवाब कीजिए, भाई कहाँ लिखा है, तो वो सीधा का सीधा आपको दिखा देंगे, जी देखो शिव पुराण के अंदर लिखा है, शिव तो भांग पीते थे, नशे में रहते थे, भूतों के साथ घूमते थे। तो इस प्रकार का चरित्र उनका दिखाया गया है। वास्तव में झूठा चरित्र है उनका। वास्तविक चरित्र जो है उनका एक अच्छा महापुरुष हुए रहे हैं अपने जीवन के अंदर। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन के विषय में। तो श्री रामचंद्र जी महाराज के विषय में जो रामायण के अंदर लिखा हुआ है, रामायण के अंदर वाल्मीकि रामायण के अंदर, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर किस प्रकार से लिखा हुआ है, एक अच्छे भ्राता का जो अच्छा आदर्श होता है, भाई का प्रेम किस प्रकार का होता है, तो आप श्री रामचंद्र जी से सीख सकते हैं। उनके जीवन से रामायण आदि पढ़िए आप और उनका जीवन किस प्रकार का रखा है, एक पिता के प्रति उनका कैसा कर्तव्य रहा, क्या दायित्व रहे, अपनी प्रजा के प्रति किस प्रकार का दायित्व रहा, अपनी पत्नी के प्रति किस प्रकार का दायित्व रहा। इस प्रकार के सारी जो एक परिवार को चलाने के लिए एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता होती है, पूरा परिवार किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार की एक नीति होती है चलाने के लिए, वो सारी की सारी शिक्षाएं, वो सारा का सारा चरित्र श्री रामचंद्र जी के जीवन से आप हमें सीखने को मिलता है। किस प्रकार का जीवन महापुरुष हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज का रहा और किस प्रकार से उन्होंने दुष्टों से प्रजा की रक्षा की, परिवार की रक्षा की, अपने राष्ट्र की रक्षा की और किस प्रकार से उन्होंने राज्य का विस्तार अपना करा, अच्छी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, वेदों का प्रचार प्रसार अपने राज्य के अंदर कराया और किसी प्रकार का दुष्ट प्रवृत्ति अपने राज्य के अंदर नहीं पनपने दी। किस प्रकार से दुष्टों को दंड आदि दिया गया श्री रामचंद्र जी के द्वारा और किस प्रकार से लालच उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि चार वो भाई थे, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, और चारों को किस प्रकार से उन्होंने बराबर का अधिकार अपना दिया और सबसे ज़्यादा अधिकार अपना उन अपने छोटे भाइयों को ही दिया और किस प्रकार की लालसा अपने राज्य के प्रति, अपने धन संपत्ति और अपने कीर्ति के प्रति नहीं रखी और एक साधु का जीवन उन्होंने अपने पूरा जीवन जिया। किस प्रकार के महापुरुषों का चरित्र उनका श्री रामचंद्र जी का रहा। किस प्रकार से जब नारद मुनि के द्वारा एक संवाद होता है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, तो वाल्मीकि ऋषि से जब संवाद होता है तो जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो उनसे एक ऐसे महापुरुष के विषय में जानकारी अर्जन करते हैं कि
पूछते हैं कोई संसार के अंदर ऐसा मनुष्य है जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो और सबका सम्मान करने वाला हो, सत्कार करने वाला हो, अच्छा पिता हो, अच्छा पुत्र हो, अच्छा भाई हो, अच्छा पति हो, ऐसे के ऐसे जितने भी सारे गुण एक ऐसे मनुष्य का मुझे जीवन चरित्र बताइए, ऐसे मनुष्य का नाम बताइए जिसके अंदर ये सारे के सारे गुण घटते हों। तो महर्षि नारद मुनि जो हैं वो उदाहरण देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर सारे के सारे गुण हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इक्ष्वाकु वंश के अंदर दशरथ का पुत्र श्री रामचंद्र है, उसके जीवन के अंदर ये सारे के सारे गुण हैं। तो जब वो उनके सारे का सारा दृष्टांत तो वो बताते हैं, पूरी की पूरी घटनाएं। तो जब वाल्मीकि रामायण लिखे जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो थी श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पूरा, वो वाल्मीकि ऋषि ने उनसे पहले ही लिख दिया था, 10,000 10 लाख साल पहले। ऐसा कुछ दृष्टांत पौराणिक लोगों के द्वारा चलाया जाता है समाज के अंदर। तो ये सर्वथा झूठी कल्पित कल्पना है। ये सारा का सारा दृष्टांत जब रामायण का समापन हुआ उसके बाद ये सारा का सारा दृष्टांत जो है वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था, और सारे के सारी जो घटनाएं थी वो सत्य घटनाएं वाल्मीकि ऋषि ने अपने जीवन के अंदर, जो श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र रहा, उच्च कोटि का जीवन चरित्र, आदर्श जीवन चरित्र, उनका शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे जीवन चरित्र से हमको, श्री रामचंद्र जी महापुरुष से अपने। तो इस प्रकार का जीवन उनका, उच्च प्रकार का जीवन चरित्र श्री रामचंद्र जी महाराज का रहा। लोगों ने यह भी लालछन लगाते कि निषादों पर अत्याचार किया, शूद्रों पर अत्याचार किया, श्री रामचंद्र जी ने शंभु ऋषि का जो है बद्ध कर दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो झूठी घटनाएं उनके जीवन में लगाई गई हैं। इस प्रकार का जो है लालछन वाल्मीकि रामायण के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके छाप दी गई है अपने द्वारा, मूर्ख लोगों ने जो अपने पास से वाल्मीकि रामायण का नाम देकर उनको षड्यंत्र करके इस प्रकार से लालछन लगाने के जो कार्य किए हैं वो सर्वथा झूठे हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कोई भी दृष्टांत नहीं है, ना शंभुक ऋषि का उन्होंने वध किया था। क्योंकि अब ये लोग ये कहते हैं कि शंभुक ऋषि जो था वो शूद्र वर्ण का था, और वो जो है जो उपासना कर रहा था। तो लोग इस प्रकार की कहानी बताते हैं कि अत्याचार आदि बढ़ गए थे, पाप आदि बढ़ लग गए थे, जो वो शंभुक ऋषि शूद्र व्यक्ति जब, क्योंकि पूजा अर्चना और उपासना करने का अधिकार तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को था, शूद्रों को नहीं था। इस प्रकार का लालछन लगाया जाता है। तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये खबर पहुँचाई जाती है कि जी कोई इस प्रकार का हमारे जो राज्य के अंदर, अयोध्यापुरी के अंदर इस प्रकार का घटनाएं हो रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही हैं, सब प्रकार का नुकसान हानियाँ हो रही हैं। तो कोई लगता है कोई शूद्र व्यक्ति हमारे जो है उपासना कर रहा है। तो इस प्रकार का दृष्टांत श्री रामचंद्र जी के जीवन के विषय में बताया। तो ये झूठे कल्पित घटनाएं हैं अपने दौरे से बनाकर लोगों ने लिखी। इस प्रकार का दृष्टांत वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार का संवाद शंभुक ऋषि का वध का है उसके अंदर। तो हम वाल्मीकि रामायण जो लिखी हुई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, उसका भी अध्ययन हम जल्दी ही करेंगे। तो ऐसा महापुरुष हमारे श्री रामचंद्र जी का जीवन रहा। किसी जैसे सारे के सारे शूद्र लोगों को उन्होंने अपने गले से लगाया। माता भीलनी का भी एक नाम आता है कि भीलनी जो थी, जो जंगल में रहते थे भील लोग, जो जंगल में रहते थे, और इस प्रकार का जो लोग पशुपालन और बाघ आदि, जंगल आदि पशु, फूल, पक्षियों आदियों का इस प्रकार का जो रखवाली आदि करते थे, उस प्रकार का उनका वार्तालाप जो वनों में रहने वाले लोग थे उनसे भी संवाद हुआ। तो वन में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जैसे श्री हनुमान जी भी बानर उनको कहा जाता है। तो ऐसा दृष्टांत उनका मिलता है कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बंदर थे। तो यह वाल्मीकि रामायण के अंदर किसी प्रकार का नहीं लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अंदर जो हनुमान जी को, जो वनों में रहने वाले लोग थे, जो क्योंकि उस समय पर नगर जो होते थे वो काफ़ी दूर होते थे, और लोग ज़्यादातर, इतनी आबादी होती थी लोगों की, कम कम आबादी होती थी। तो वो लोग ज़्यादातर प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। प्रकृति प्रेमी होने के कारण लोग वनों आदि के निकट जो है अपने परिवार आदियों को और अपने नगर आदि बसाने का जो योजनाएं वो बनाते थे। ऐसे नगर उनके द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए उनको बानर की उपाधि दी जाती थी कि वे वन में रहने वाले नर, जो वन में रहते हैं उनको बानर कहा जाता था। नर का मतलब होता है व्यक्ति, और वन जो जंगल आदि हैं जो उसमें रहते थे लोग, वास्तव में वो बंदर आदि नहीं थे। क्योंकि इस प्रकार का दृष्टांत लोग अच्छे हनुमान जी को ऊपर लगाते हैं कि वो बंदर थे। तो इस प्रकार का दृष्टांत सर्वथा झूठा है। वो महर्षि वाल्मीकि रामायण जो लिखी हुई है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, उसके अंदर नहीं है।
तो हमारे जैसे साधारण जैसा हमारा मनुष्य हम हैं ऐसे ही मनुष्य थे, लेकिन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, शक्तिशाली थे, हर प्रकार की विद्या उनको आती थी। तो इस प्रकार के विद्वान जो थे हनुमान जी थे, और किस प्रकार का ब्राह्मण प्रवृत्ति उनकी थी, और चारों वेदों के ज्ञाता थे, वायुयान और एक अच्छे जो विमान शास्त्र है उसके अच्छे प्रकार से वो ज्ञाता थे, और वायु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और समुद्र विज्ञान आदि जितनी भी ये विद्याएं होती हैं सबका निपुण उनके अंदर विद्या उन्होंने ग्रहण की थी। जितनी की सारी विद्या वेदों के अंदर थी, ऐसी सारी विद्याओं को वो निपुण विद्वान जो हनुमान जी रहे हैं। तो इस प्रकार के उनके पूछ मूछ नहीं थी, इस प्रकार का जो लोगों ने कल्पना करके पौराणिक लोगों ने बानर के नाम से उनको वो दृष्टांत अपना बना दिया कि बानर नाम सुनकर उन्होंने बंदर का स्वरूप उनको दे दिया। तो मंदिरों में भी ज़्यादातर उनकी जो मूर्तियाँ आदि लगी हुई हैं हनुमान जी की, तो वो इस बंदर रूप के टाइप में लगी हुई हैं। ये लगानी सर्वथा गलत है, क्योंकि ऐसा चरित्र वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं लिखा हुआ है। वास्तव में उनका चरित्र जो रहा है वो हमारे जैसे महापुरुष थे। वो जैसे साधारण लोग के जैसा शरीर हमारा है इसी प्रकार का उनका शरीर था, लेकिन पूंछवादी नहीं थे, उनका मुंह बंदर जैसा नहीं था। इस प्रकार का दृष्टांत गलत है लगाना। तो किस प्रकार से उनको बानर की संज्ञा दी गई, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज में जब वनवास 14 वर्ष का वनवास आदि काट रहे थे जंगलों में, तो जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है, तो जब वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब माता सीता को ढूंढ रहे थे जंगलों में, तो जब उनका दृष्टांत जो सुग्रीव है उससे होता है, सुग्रीव और उनकी भेंट फिर हनुमान जी से कराई जाती है। तो इस प्रकार से उनकी भेंट होती है। तो जो उनको बानर उनको कहा, क्योंकि वो जंगल में उनकी भेंट हुई थी, तो इसलिए उनको बानर की संज्ञा दे दी गई थी, क्योंकि वो जंगलों में इस प्रकार से जो अपने माता सीता का वो जो हरण रावण के द्वारा छलपूर्वक कर लिया गया था, जो वो उनका खोजबीन कर रहे थे, तो उनकी सहायता करने के लिए सुग्रीव ने अपने सहायता का हाथ बढ़ाया, और हनुमान जी ने भी उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ में आए। किस प्रकार से उन्होंने सहायता उनकी जो युद्ध कांड है उस तक रही, लंका में विजय किस प्रकार से प्राप्त की, पूरा जो रामायण काल का समय रहा, जब जहाँ से माता सीता का, जिसको अरण्यक कांड भी कहा जाता है, क्योंकि जब जंगलों में वो भ्रमण 14 वर्ष का अपने काट रहे थे श्री रामचंद्र जी, तो वहीं पर ये घटना घटती है। तो वहीं पर ये सारा का सारा संवाद हनुमान जी सुग्रीव आदि का होता है, और किस प्रकार से सुग्रीव को बाली ने जो है छलपूर्वक जो है उसकी पत्नी आदि को छीनकर उसको राज्य से बहिष्कृत कर उसको भगा दिया था, और किस प्रकार से हनुमान जी ने उसकी सहायता की, और श्री रामचंद्र जी ने जो है उस बाली का जो षड्यंत्र कर अपने ही भाई की स्त्री का हरण कर लिया था, राज्य का छीन लिया था, और किस प्रकार से जो अपने भाई के साथ में शत्रुता उसने कर ली थी, उसको उन्होंने दंड दिया श्री रामचंद्र जी ने, और किस प्रकार से उसकी पत्नी उसका राज्य उसको वापस दिलाया था सुग्रीव को, और हनुमान जी के द्वारा किस प्रकार से सहायता माता सीता को खोजने के लिए उनकी की गई थी। तो इस प्रकार का दृष्टांत, इस प्रकार के उच्च चरित्र महापुरुषों को हमारा रहा, लेकिन लोगों ने किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया। अब हम तीसरे महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा महापुरुष हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जिनके विषय में तो सबसे ज़्यादा लांछन लगाए जाते हैं कि वो चोर थे, दुराचारी थे, बलात्कारी थे, स्त्रियों को नहाते अवस्था में नदियों में नहाती थी तो स्त्री उनके कपड़े चुरा लेते थे। इस प्रकार से नदियों में नहाने जाती थी, महिलाओं से जो है स्त्रियों से व्यभिचार करते थे, रास रचाते थे, 1108 रानियाँ रखते थे। इस प्रकार का उनके विषय में लांछन लगाए जाते हैं। तो ये सर्वथा झूठी बातें हैं। किस प्रकार से अपने ही महापुरुषों का कलंकित करने का कार्य इन पौराणिक लोगों ने, इन कथावाचकों ने किया है। तो इस प्रकार का चरित्र उनका महाभारत के अंदर पढ़ने को मिलता है, किस प्रकार का आदर्श जीवन उनका रहा, किस प्रकार से उन्होंने ऐसा निंदित कर्म उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नहीं करा। उनको आप्त पुरुष की संज्ञा महाभारत के अंदर दी गई है। किस प्रकार से उनको आप्त पुरुष कहा गया है। आप्त पुरुष उसको कहा जाता है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी भी जो है काल में अपने समय, जीवन के समय में अपना किसी प्रकार का कार्य, गलत कार्य, वेद विरुद्ध कार्य नहीं करता और वेदों के अनुसार कार्य करता है, वेदों के अनुकूल कार्य करता है, समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है। जो जितने भी गलत कार्य उस समय में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के समय में हो रहे थे, दुराचार, व्यभिचार आदि बढ़ रहा था, लोग किस प्रकार से महाभारत के अंदर पांडवों के
कौरवों के द्वारा पांडवों का राज्य हरण कर लिया गया था और छल पूर्वक द्रौपदी आदि का इस प्रकार से अपमान करना, किस प्रकार से उनको समझाया गया था दुर्योधन आदि को कि श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के द्वारा कि भी मान जाइए, इनके गाँव, इनका राज्य इनको वापस दे दीजिए, और गाँव इनका राज्य भी न दे तो 5 इनको गाँव दे दीजिए। तो उसने दुर्योधन ने अपने हट कर किस प्रकार से उसके मामा शकुनी आदि के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उनके राज्य आदि को छीन लिया गया, जुआ आदि खेला गया। तो इस प्रकार से उनके साथ में विद्रोह दुर्योधन के द्वारा किया गया और किस प्रकार से दंडित श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के द्वारा उनको किया गया, और कुरुक्षेत्र के अंदर जो रण की भूमि को तैयार किया गया, किस प्रकार से उन दुष्टों का जो वहाँ रणभूमि के अंदर संहार किया गया था। और इस संहार के जो भागी बने थे और जो जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था और जिनको धर्मराज कहा जाता था कि भाई ये पितामह भीष्म जो है ये बहुत ही अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं और ये गलत का साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने भी अपने जो है पक्षपात कर सत्य को जानते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ चुना और दुर्योधन के साथ होकर उन्होंने युद्ध में भाग लिया और किस प्रकार से पांडवों पर ही हावी उन्होंने युद्ध पांडवों के साथ में किया। तो ऐसी मति उनकी मारी गई थी लोगों की, किस प्रकार से उन्होंने अपने ही कुल का नाश दुर्योधन के द्वारा और इस प्रकार का जो उसका मामा था उन्होंने अपनी बैर निकालने के लिए किस प्रकार का षड्यंत्र करके उस पूरे महाभारत युद्ध के अंदर लाखों लोगों को जो है वो मरवाया गया। किस प्रकार से इस एक व्यक्ति के द्वारा 2-4 व्यक्तियों के द्वारा पूरे महाभारत का युद्ध हुआ और लाखों लाखों लोग, ऋषि मुनि और जितने भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे वो सारे के सारे इन दोनों सेनाओं के बीच में जब वो पहुँचे, दोनों की सेनाओं के सहभागी बने, तो दोनों के बीच में जब भयंकर युद्ध हुआ तो दोनों के दोनों मारे गए। और लोग लालछन लगाते हैं क्योंकि जो कृष्णचंद्र जी का महाराज का जीवन चरित्र रहा है, वो लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा जीवन उनका तो बरसाने में ही रास आदि रचाने में चला गया, राधा के साथ में व्यभिचार करने आदि उनके साथ में रास रचाने में इस प्रकार का रहा। तो इस प्रकार का जीवन चरित्र उनका नहीं मिलता। उनकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी जी, जिनसे उनका विवाह हुआ था और उनके 12 वर्ष तक उन्होंने ऐसा जीवन उनका रहा कि 12 वर्ष तक उन्होंने अपनी जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने 12 वर्ष तक ईश्वर की साधना उपासना, जो केदारनाथ का क्षेत्र है हिमालय के क्षेत्र में जाकर उन्होंने उपासना की थी और 12 वर्ष तक तप किया था। और तब उन्होंने 12 वर्ष तप क्यों किया था? क्योंकि महाभारत का युद्ध जब उस टाइम पे चल रहा था तो उन्होंने, जब रुक्मणी ने उनसे कहा कि हमें पुत्र संतान की उत्पत्ति हमें करनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि मेरा जो रज है, मेरा वीर्य जो है, मेरा बल पराक्रम जो है दूषित हो चुका है इन दुष्ट लोगों के साथ की संगति करने से और किस प्रकार के से इनका संग करने से। तो पहले मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को पवित्र करूँगा, ईश्वर की ध्यान उपासना साधना आदि करूँगा, तब जाकर हम संतान उत्पत्ति के विषय में विचार करेंगे। तो दोनों के दोनों जो है पति पत्नी, जो रुक्मणी माता और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, दोनों के दोनों हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं और किस प्रकार से उपासना आदि करते हैं। तब जाकर 12 वर्ष के तप आदि कर ऐसा आप्त पुरुष, महापुरुष, आपका पूरा जीवन चरित्र ऐसा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का रहा। जो लोग लालछन लगाते हैं कि वो कपड़े चुराते थे, व्यभिचार करते थे, दुराचार करते थे, तो ये सारे के सारे भागवत पुराण के अंदर लीलाएं लिखी हुई। और ये भागवत पुराण के विषय में हम पूरा का पूरा दृष्टांत मैंने पढ़ाया है आपको इसके अंदर। सत्यत प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर आप वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर आप सत्यत प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर जाकर चेक कर सकते हो किस प्रकार से भागवत पुराण लिखने वाले बोपदेव ने इस प्रकार का षड्यंत्र कर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को धूमिल करने का कार्य किया। और लोगों ने धंधा बना लिया और राधा का रास कराते हैं, नाच कराते हैं, कृष्णचंद्र के नाम पर भीख मांगते हैं। और लोगों ने भी धंधा बना रखा है महापुरुषों के नाम पर, कोई लाल पीले मुंह कर काले पीले मुंह कर तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, त्रिशूल आदि लेकर महापुरुषों के नाम पर भीख आदि मांगते हैं। इन वास्तव में जितने भी सारे के सारे महापुरुष ने, सारे के सारे अच्छे विद्वान, चरित्रवान और राजा और धनवान रहे हैं सारे के सारे। किसी भी प्रकार का अभाव इनके जीवन में नहीं रहा। लेकिन लोग, मनुष्य, अनाड़ी लोग, पाखंडी, धूर्ती, मूर्ख इनको कहा जाए, क्यों ये ऐसा वास्तविक ये महापुरुषों की जो चरित्र है उसका हनन करने का कार्य ये करते हैं, उनको धूमिल करने का कार्य ये अपने जीवन के अंदर करते हैं, उनको बदनाम करने का कार्य करते हैं, उनके नाम पर भीख मांगते हैं। इनसे बूझना चाहिए कौन राम इतने दरिद्र थे, इतने जो दरिद्र थे, क्या उनके पास में नहीं था जो तुमसे मंगवाया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से इनसे सवाल जवाब करना चाहिए, तो उनके पास किसी प्रकार का जवाब इनके पास नहीं बनेगा। ऐसे ही कृष्ण के नाम पर अष्टमी रखते हैं जी, कृष्ण का जन्म हुआ था तो व्रत आदि रखते हैं। तो इस प्रकार का व्रत आदि रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि महापुरुष अनेकों कालों में
पैदा होते हुए आए हैं और अवतारवाद की जो ये धारणा है, ये सारे के सारे पुराणों के अंदर लिखी हुई है। ईश्वर किसी भी प्रकार का अवतार नहीं लेता है, क्योंकि ईश्वर के सामर्थ्य में सारा का सारा संसार है। ईश्वर बलवान है, विद्वान है, सभी प्रकार के गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के अंदर हैं। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। अनेकों प्रकार के गुण ईश्वर के अंदर हैं और सारे के सारे गुणों के कर्मों के आधार पर अनेकों प्रकार से नाम ईश्वर के हैं। तो सारे के सारे ये महापुरुषों के ऊपर लालछन गलत लगाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदुओं ने किस प्रकार से उन्हें बदनाम करने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हिंदुओं को अपना इस मत को छोड़ना पड़ेगा। जो गलत आचरणों को वो महापुरुषों के ऊपर लालछन लगाते हैं, इस लालछनों को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आप वास्तव में अपने महापुरुषों को, उच्च कोटि के महापुरुषों की संज्ञा आपके द्वारा दी जाएगी। लेकिन वास्तव में आप महापुरुषों को संज्ञा देने के बजाय उनको चरित्र का हनन करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनके नाम पर अनेकों प्रकार के पाखंड चलाते हैं, लीलाएँ चलाते हैं। और कोई शिव के नाम पर भांग पीता है, कृष्ण के नाम पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, कृष्ण का नाम लेकर करता है। अगर आपको ऐसे गलत कार्य करने तो आपसे विनती है, महापुरुषों के बदनाम ना करें, अपने नाम पर ये सब करें, जिससे कि लोगों के बीच में जब इस प्रकार का कृत्य करो और तो लोग तुमको पीटें, इस प्रकार का दंड आदि तुमको दिया जाए। महापुरुषों की संज्ञा लेकर तुम करते हो तो लोग तुम्हारे जैसे अनाड़ी, अनपढ़, धूर्त, मूर्ख तुम्हारे बहकावे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से महापुरुषों के ऊपर लालछन लगाना बंद करिए। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट खंडन करते हैं कि कैसे इन हिंदुओं के द्वारा ही अपने महापुरुषों का जो है चरित्र का हनन किया जाता है, उनका जो है उनके चरित्र को बदनाम करने का कार्य ये हिंदू ही लोग करते हैं। जो पंडे पुजारी लोग हैं उनकी अनेकों प्रकार से मंदिरों के अंदर मूर्तियां आदि रखकर श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, इनकी सबकी मूर्तियां रखकर किस प्रकार से दान दक्षिणा आदि चढ़ाई जाती है और किस प्रकार से उनके नाम पर ये भिखारी जो हैं भीख मांगने का कार्य करते हैं। अरे वास्तव में अगर तुम्हें भीख मांगनी है तो महापुरुषों को क्यों बदनाम करने का, उनको कलंकित करने का कार्य क्यों करते हो? अगर आपको भीख ही मांगनी तो अपनी मूर्ति बनाकर अपने नाम पर भीख मांगिए, क्योंकि अगर अपने नाम पर भीख मांगेंगे, अपनी मूर्ति की बनवाकर, अपने महापुरुषों की मूर्ति जो इनके माता पिता आदि की हैं, शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार का कृत्य अपने महापुरुषों के साथ में करते हैं। अपनी मूर्ति बनाइए और अपनी मूर्ति बनाकर अपनी मूर्ति पर नाम पर भीख मांग कर दिखाइए। कोई तुमको 1 रुपया, 1 आना तुम्हारे जो है तुम्हारी मूर्ति के आगे धर दे, मारेगा और मूर्ति और तोड़ देगा, तुम्हारी लात घूंसे से पिटाई और करेगा। इस प्रकार के कृत्य जो तुम महापुरुषों के साथ में करते हो, इस प्रकार का कार्य करना बंद करिए। महापुरुषों के नाम पर कोई सीता के नाम पर मांगता है, कोई राधा के नाम पर मांगता है, कोई कृष्ण के नाम पर मांगता है, कोई किसी के नाम पर मांगता है। तो ये सारे के सारे हमारे ऐसे महापुरुष, हमारी ऐसी माताएं हमारी रही, माता रुक्मणी, माता सीता, ऐसी हमारा इनका चरित्र रहा। ऐसी माताओं का जो तुमने कलंकित करने का कार्य किया है, हमारे ऐसे महापुरुष, हमारे श्री कृष्णचंद्र जी जैसे, हनुमान जी जैसे, शिव जी जैसे, राम जी जैसे ऐसे महापुरुष आदर्श हमारे रहे, उनके चरित्र को बदनाम करने का कार्य पौराणिक पंडित जो ये करते हैं। मंदिरों में अनेकों प्रकार से इनकी मूर्तियों को बनाकर लाल पीला 4-4 हाथ इनके, 8-8 हाथ और हाथ इस प्रकार के दिखाए जाते हैं। ऐसा भयंकर रूप इनका दिखाया जाता है कि कोई ऐसे थे, कोई बांसुरी बजाते थे और उनके बीच में राधा खड़ी कर दी जाती है। इस प्रकार का चरित्र इनका दिखाया जाता है महापुरुषों का, इन धूर्तों के, मूर्खों के, पाखंडियों के द्वारा, पौराणिक लोगों के द्वारा। अगर आपको इस प्रकार की लीलाएँ करनी है तो अपनी मूर्तियाँ बनाइए, महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाना बंद करिए। इस प्रकार की मूर्ति बनानी है तो उनके चरित्र का जो है ज्ञान लोगों के बीच में विस्तार, उनका ज्ञान का प्रचार, उनका जीवन का शुद्ध चरित्र जो उनका प्रचार प्रसार का कार्य आप कीजिए। मूर्ति बनाना गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति बनाकर, मूर्ति को भगवान मानकर और मूर्ति के नाम पर मांगना खाना, महापुरुषों की मूर्ति बनाकर मांगना खाना, ये सर्वथा गलत है। ये वेद विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, ऋषि मुनियों के विरुद्ध है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने इस प्रकार का कृत्य नहीं किया, वेदों के विरुद्ध कार्य कभी ऋषि मुनि नहीं गए। तो लोग, ये पौराणिक लोग जो हैं, क्योंकि इन्होंने धन आजीविका आदि चलाने के लिए उनके जीवन में पाखंडी धूर्तों ने, क्योंकि वेद आदि सत्य शास्त्रों को ना पढ़कर अपनी मूर्खता के कारण आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र आदि चलाए। तो किस प्रकार से इन्होंने पाखंडता की शुरुआत जो है अपने जीवन में करी। तो ऋषि दयानंद पूरा खंडन करते हैं कि अपने नाम पर मांगे, राजा महाराजा जितने भी हैं इस प्रकार से जो है इन पर लगाम लगाने का कार्य करें, इन पर रोक लगाई जाए और वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार प्रसार जो है इन विद्वानों के द्वारा कराया जाए। इन मूर्ख पाखंडी पौराणिक लोग जो हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो देवी देवताओं के नाम पर षड्यंत्र करते हैं, लोगों से बलि प्रथा चढ़वाते हैं। कोई काली के नाम पर बलि प्रथा चढ़वाता है, कोई जो है भैरव के नाम पर शराब चढ़वाता है। इस प्रकार का जो कृत्य होता है वो सारा का सर्वथा बंद होना चाहिए। तो राजा उस समय पे कह रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में राज्य व्यवस्था होती थी तो राजा के अधीन सब राज्य होते थे, तो राजा पूरी व्यवस्था को संभालता था। तो वर्तमान में राज्य व्यवस्था नहीं है, अब जो है नेता गर्दी है। अब नेताओं के हाथों में सत्ता है, तो नेताओं जो प्रधानमंत्री
मंत्री संतरी हैं, इनके हाथों में सत्ता है, तो इनको भी इस प्रकार के संज्ञान लेना चाहिए। वेद विद्या के जो प्रचारक है उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उनको प्रचारकों को जो है सभी संसाधन मुहैया कराकर जो है राष्ट्र के अंदर भ्रमण करने का कार्य उनका कराया जाए। किस प्रकार से शास्त्र आदि का प्रचार प्रसार का कार्य की व्यवस्था उनको दी जाए, और किस प्रकार से हमारे जो वैदिक संस्कृति, हमारी जो विश्व गुरु, किस प्रकार से हमारा भारत पुनः बन सकता है, इस प्रकार का जो पूरी व्यवस्था चलाई जानी चाहिए। गुरुकुलों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो मंदिरों के नाम पर ये प्रपंच होता है, मंदिरों के अंदर महापुरुषों की मूर्तियाँ लगानी चाहिए, लेकिन वो महापुरुषों की मूर्ति जो है हमें जो उनके जीवन से चरित्र रूप की शिक्षा लेने के लिए लगानी चाहिए उनके अंदर, लेकिन मूर्ति लगाकर और उन मूर्तियों के निकट जो है गुरुकुल आदि बनाए जाने चाहिए। उन मंदिर परिसरों के अंदर वैदिक पाठशालाएँ खोली जानी चाहिए, जिससे उन चरित्रों के चरित्र जो उन महापुरुषों को रहा उनको देखकर उनके जीवन चरित्र का ज्ञान, उनके शास्त्रों को उनका जो जीवन चरित्र रहा उनको पढ़ाया जाया चाहिए। वेद आदि साहित्य शास्त्रों का अध्ययन करा जाए, ऐसी प्रकार की व्यवस्था मंदिरों के अंदर होनी चाहिए। मूर्तियों का जो है बनाना निषेध नहीं है, मूर्ति बनाइए, लेकिन मूर्तियों के नाम पर ठगना, खाना पीना, लोगों को मूर्ख बनाना, इस प्रकार का कार्य करना सर्वथा निषेध है। तो महापुरुषों की मूर्ति आदि बनानी चाहिए, उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार का जीवन महापुरुषों को रहा, महापुरुष निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, हमको भी निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन यज्ञ हवन हमको करना चाहिए और उपासना आदि करनी चाहिए, समाधि आदि लगानी चाहिए, अष्टांग योग का जो है पालन हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद बता रहे हैं किस प्रकार से लोगों ने षड्यंत्र करते हैं। तो इस प्रकार का सर्वथा छोड़ना पड़ेगा आपको ये सारा का सारा प्रपंच जो है। आगे हम पढ़ते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं इसके विषय में। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े भारती राज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मणी, लक्ष्मी, पार्वती आदि महारानियाँ थीं। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नियाँ थीं वो महारानियाँ थीं, परंतु जब उनकी मूर्तियां मंदिर आदि में रख के पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं, अर्थात उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराजा राज्य सेठ साहूकार दर्शन कीजिए, बैठिए, चरणामृत लीजिए, कुछ भेंट चढ़ाइए। महाराज सीताराम कृष्ण रुक्मणी व राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण महादेव पार्वती जी को 3 दिन से बाल भोग व राजभोग अर्थात जलपान खान पीन भी नहीं मिला है। आज इनके पास कुछ भी नहीं। सीता आदि को नथनी आदि आदि रानी जी व सेठानी जी बनवा दीजिए। तो जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके नाम पर जो पंडे पुजारी होते थे, किस प्रकार से वो चलाते थे कि जी हमारे तो जो नारायण जी उनकी पूजा अर्चना नहीं हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं, दान दक्षिणा भी नहीं आ रही है, और हमारे तो इस प्रकार की व्यवस्था भी अब नहीं है, हम इनको भोजन व्यवस्था इनकी कर सकें, इनको भोग आदि लगा सकते हो। राजा जी, साहूकार जी, सेठ जी कुछ दान दक्षिणा चढ़ाइए जिससे हम इनके ऊपर कुछ इनके पूजा अर्चना कर सकें। तो इस प्रकार का जो पंडे पुजारी हैं वो लोगों से दान दक्षिणा आदि चढ़वाते हैं, उनसे संकल्प आदि करवा लेते हैं। इस प्रकार का संकल्प करवाते हैं कि आप संकल्प हम पढ़ते हैं आपके लिए, और इस प्रकार का आपका मनो की फलों की इच्छा है वो पूरी होगी। 51,000 चढ़ा दीजिए, 101 चढ़ा दीजिए, 5,001 चढ़ा दीजिए, 500 चढ़ा दिए, 101 चढ़ा दीजिए, इस प्रकार के सोना चढ़ा दीजिए, चांदी चढ़ा दीजिए, राधा रानी के लिए नथनी चढ़ा दीजिए, सीता माता के लिए कुछ गले का चढ़ा दीजिए। इस प्रकार का प्रपंच इन पौराणिक पंडों के द्वारा जो है षड्यंत्र चलाया जाता है, और कैसे किस प्रकार से इन देवी देवताओं के नाम पर जो है प्रपंच किया जाता है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट खंडन कर रहे हैं, इन महामूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए, और जो इस प्रकार से आपको फंसाने का प्रयास करे इनमें जो है इनको दंड आदि से जो है दंडित आदि करना चाहिए, इनको दुष्टों को दंड देना चाहिए। तो ऋषि आगे लिखते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती तो ऋषि दयानंद आगे लिखते हैं कि अन्न आदि भेजो तो रामकृष्ण को भोग लगावें। तो ये कहते हैं कि लोगों ने एक धंधा और बना रखा है, लोग कट्टे झोले आदि लेकर समाज के अंदर निकलते हैं और पूरे दिन भ्रमण कर कर अनेकों प्रकार से जो है अनाज, दाल, चावल, आटा आदि कि फलाने देवी देवता का भंडारा है और उसके नाम का भोग है, जागरण है, इस प्रकार का प्रपंच लोग चलाते हैं। और कई कुंटल अनाज जो है, अन्न जो है अपने भरकर अपने वाहनों में ले जाते हैं, और उनको ले जाकर शाम को बेचकर किस प्रकार से वो दुराचार व्यभिचार आदि में उस धन को बेचकर जो उससे पैसा आदि मिलता है उसको स्त्री परा स्त्री गमन, दुराचार व्यभिचार, मांस आदि, मदिरा आदि पीते हैं, किस प्रकार से बखेड़ा आदि वो फैलाते हैं लोग। इस प्रकार का इन लोगों को दान दक्षिणा देना बंद कीजिए। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं ऐसे लोगों को दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। दान दक्षिणा वैसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो अपंग है, जो दरिद्र है, बिल्कुल
और किसी कारणवश ऐसा नहीं कि किसी ने उसको धंधा आदि बना लिया, किसी ने आज लोगों का देखने को मिलता है कि लोग इस प्रकार का मुंबई आदि शहरों में चले जाइए, दिल्ली आदि जो बड़े-बड़े नगर हैं, कोलकाता आदि, इनके अंदर एक गिरोह चलता है और वो गिरोह किस प्रकार से कार्य करता है कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको जो अगवा आदि कर लेते हैं, चुरा आदि लेते हैं किसी परिवार आदि का, कहीं से देश के किसी भी कोने आदि में से चुरा कर ले जाते हैं, उनकी आँख आदि निकाल लेते हैं, हाथ तोड़ देते हैं और किस प्रकार के अपंगता उनके शरीर के साथ कर दी जाती है और फिर उनको रेड लाइट पर या फुटपाथ आदि पर बैठा दिया जाता है और सुबह को उनको बैठा दिया जाता है और शाम को उनके गिरोह वाला उनको ले जाता है ठाकर और उनसे सारा धन पैसा उनके से जो है वो शाम को उनके गिरोह वाला उनसे इकट्ठा करता है, सुबह को रात को खाना-पीना खिला के फिर सुला देता है, फिर सुबह सुबह को बैठा देता है। इस प्रकार से भी रेड लाइटों के जहाँ ट्रैफ़िक की लाइट रेड लाइट होती है या ट्रैफ़िक रुकता है, जिसे चौराहा भी कह सकते हैं आप, वहाँ पर इस प्रकार के लोग आपको मिल जाएँगे। तो काफ़ी तो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे हैं, हष्ट-पुष्ट हैं और फिर भी इस प्रकार का कृत्य करते हो तो सर्वथा इनको दान आदि नहीं देना चाहिए, इनको तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए लेकिन देना नहीं चाहिए। तो ऋषि दनंत मना कर रहे हैं कि किसी को दान नहीं देना चाहिए और दान उसको देना चाहिए तो जो सच्चा संत है, साधु है, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके प्रचार-प्रसार का कार्य करता है और महापुरुषों के प्रचार-प्रसार का कार्य करता है, जीवन चरित्र उनका बताता है, वास्तविक जीवन चरित्र और वेदों के प्रचार-प्रसार का कार्य करता है, गुरुकुल आदि की व्यवस्था जिसने करी हुई है। तो ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुलों के लिए दान दक्षिणा हमको देनी चाहिए, जिनसे आगे चलकर हमारे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं हमारे उनमें पढ़कर जो है विद्वान बने, रामकृष्ण जैसे शिव जैसे, हनुमान जी जैसे इस प्रकार के जो हमारे महापुरुष हुए हैं सारे के सारे इनके जैसा उच्च विद्वान बनकर गुरुकुलों से निकलें और समाज की, राष्ट्र की और उन सब परिवार आदि की उन्नति करें। तो ऐसे जगह हमको दान देना चाहिए। तो दान देने का जो विधान वेदों के अंदर बताया गया वो वेद विद्या का दान बताया गया है और वेद विद्या का दान भी जो सच्चे ब्रह्मचारी लोग हैं उनको दान आदि देना चाहिए। ब्रह्मचारी जो हैं, जो विद्या का अध्ययन करते हैं गुरुकुल के अंदर रहकर उनको सभी प्रकार की व्यवस्था जो है जो गृहस्थ लोग हैं उनको करनी चाहिए। अपना दान दक्षिणा हफ्ते में, महीने में, साल में, 6 महीने में उनको जो है अपनी दक्षिणा देनी चाहिए। उनके व्यवस्था जिस प्रकार से वो सुचारू रूप से, क्योंकि उनका ये सब गुरुकुल जो चलते हैं निःशुल्क चलते हैं और किसी प्रकार के ये सारे के सारे निःशुल्क गुरुकुल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आप दानी दाता होते हैं, आप ही के द्वारा इनके द्वारा दिया हुए है दान से ही ये सारे की सारी व्यवस्थाएं गुरुकुलों की चलती है। तो इसी प्रकार से लोगों को दान देना चाहिए। तो अपने महापुरुषों का जो चरित्र है उसको धूमिल करने का कार्य नहीं करना चाहिए और हमने पूरी की पूरी व्यवस्था जो है पढ़ी किस प्रकार की ऋषि दनंद ने खंडन इनका महापुरुषों के नाम पर जो षड्यंत्र पौराणिक लोगों के द्वारा फैला दिया गया उसका खंडन किया है और कैसे किस प्रकार से हिंदू लोग ही अपने महापुरुषों का जो है बदनाम करने का कार्य करते हैं। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। किसी भी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज के विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते जी सम।